श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 1 अक्टूबर के दिन है पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि। और ये चतुर्दशी के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो इस पितृपक्ष पर आपको इस उपाय को करना है। केवल और केवल 3 चावल के दाने और 3 फूल वाला उपाय करना है। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही है, इस वीडियो को पूरा देखना और इन तीनों उपायों में से कोई भी एक उपाय आप चतुर्दशी के दिन अवश्य करना। तो आइए हम सभी लोग ये उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की महापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हो, है ना। इस चतुर्दशी तिथि पर आप कोई भी एक उपाय कर सकते हो। आपको पता है चतुर्दशी तिथि आखिरी तिथि होती है और ये पितृपक्ष का आखिरी दिन होगा। ठीक है, अमावस वैसे होती है पर अमावस उसके अगले दिन है। तो पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आपको ये तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय करना है। प्रथम जो पहला उपाय होने वाला है ये 3 फूल और 3 चावल के दाने का है। इस उपाय के फायदे क्या है तो मैं आपको बता दूं। आपका बेटा अगर इंटरव्यू दे रहा है या नौकरी पर जा रहा है या व्यापार कोई कर रहा है, उसमें उसको उन्नति नहीं मिल रही, नौकरी में उन्नति नहीं मिल रही, व्यापार वो शुरू करना चाहता है पर हो नहीं रहा चालू, बड़ी तकलीफें आ रही है, कोई लोन लेने का अप्लाई कर रहे हो पर लोन भी नहीं ले पा रहे हो, कोई परीक्षा में आपका बेटा बैठ रहा है और वो परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहा, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है पर उसकी नौकरी नहीं लग रही, बहुत परेशान हो चुके हो ना। इस उपाय को करना क्या करोगे, एक कटोरी लेना, ठीक है, कोई भी कटोरी लेना और उसके अंदर 3 चावल के दाने रखना। क्या रखोगे, 3 चावल के दाने जो कहीं से खंडित नहीं होगे, बिल्कुल आखे चावल के दाने होंगे। 3 चावल के दाने गिनकर उस कटोरी के अंदर रख लेना। रख लिया, उसके बाद में 3 फूल, ठीक है, 3 फूल उसके अंदर रख लीजिए, उसी कटोरी के अंदर रख लीजिए। और उस कटोरी को अपने घर, देखो इस उपाय को आप सुबह करोगे और शाम को फिर चढ़ाकर आ जाओगे। क्या करना है, सुबह के समय पर वो कटोरी के अंदर जो आपने 3 चावल के दाने और 3 फूल रखे, उस कटोरी को अपने घर का जो मेन दरवाज़ा है उस मेन दरवाजे के सामने जाकर इस कटोरी को आपको रख देना है। ठीक है, साइड में भी कहीं भी वो कटोरी को रख दीजिए। कटोरी को रखने के बाद बस कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि जो आप वो फूल लोगे वो सफ़ेद कलर के होने चाहिए, है ना। श्वेत पुष्प होना चाहिए, वो सफ़ेद कलर के 3 फूल होना चाहिए और कोई भी कलर का फूल आपको नहीं लेना है। आपको केवल सफ़ेद फूल ही लेना है। कितने, 3 सफ़ेद फूल, 3 चावल के दाने उस कटोरी के अंदर रखकर अपने घर के मेन दरवाजे पर उसको रख देना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, गुरुजी ने ये उपाय को तो बताया पर इस उपाय में बताया नहीं कि हमें ये कटोरी को सुबह रखना है और शाम को समर्पित कर कर आना है। शाम को समर्पित करना है कि अगले दिन समर्पित करना है ये मुझे भी नहीं पता है। तो आपकी जैसी इच्छा हो, आप सुबह इस कटोरी को रख दीजिए। आपको अगर शाम को ये कटोरी को लेकर अगर शंकर जी के मंदिर में जाना हो तो जा सकते हो और अगर आपको अगले दिन जाना हो तो भी जा सकते हो। गुरुजी ने ऐसा हमें कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कब जाना है मंदिर में। ठीक है, उस कटोरी को वहाँ से उठाना, अपने बेटे का नाम और गोत्र बोलना। क्या बोलोगे, अपने बेटे का नाम और गोत्र बोलकर आप उस कटोरी को शंकर जी के मंदिर में, मैंने बताया ना, आप जिस समय पर जाना चाहो जा सकते हो। शंकर जी के मंदिर में जाकर, मंदिर में जाने के बाद जो आप घर से कटोरी के अंदर 3 चावल के दाने 3 फूल लेकर आए हो, भगवान नंदीश्वर को स्पर्श कराना है। नंदीश्वर भगवान को स्पर्श कराकर जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, 3 बेटियों का यहाँ पर नाम लेना है, मैना, धन्या और कला। ये तीनों का नाम लेना है। किसका, मैना, धन्या, कला। ये पितरों की 3 बेटियां हैं। इनका नाम लेकर आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर अपने बेटे का नाम और गोत्र बोलकर वो 3 चावल के दाने और 3 फूल को समर्पित कर देना है और बस समर्पित कर कर वापस अपने घर पर आ जाना है। केवल बस इतने उपाय को कर लीजिए। मात्र 3 महीने का इंतज़ार करना। जिस बेटे की नौकरी नहीं लग रही होगी या फिर इंटरव्यू दे रहा होगा, परीक्षाएं बहुत दे रहा होगा, सफल नहीं हो पा रहा होगा, व्यापार में आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई दुख आ ही रहा होगा, तो वो समाप्त होगा और आपकी सारी इच्छाएँ पूर्ण होगी। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। ये दूसरे उपाय के फ़ायदे क्या है तो
तो मैं आप सभी को बता दूं, आपका ऐसा कोई काम है जो सफल नहीं हो रहा, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए फिर भी वो काम सफल नहीं हो रहा, कार्य सिद्धि के लिए इस उपाय को किया जाता है। कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करा उस काम को करने के लिए, नहीं हो रहा, कोई शादी में आपकी रुकावटें आ रही है, कोई काम में आपको रुकावटें आ रही है पर वो काम नहीं हो रहा, तो इस उपाय को आप कर सकते हो। क्या करोगे, एक तांबे का कलश लेना, उसके अंदर गंगा जल भर लेना। ठीक है, गंगा जल आपके पास जितनी मात्रा में हो उतनी मात्रा में गंगा जल भर लीजिए। फिर उसके बाद में आप उसके अंदर सादा जल भी मिक्स कर सकते हो, है ना, सादा जल भी उसके अंदर मिक्स कर सकते हो। गंगा जल और सादा जल को मिक्स कर कर आप एक कलश के अंदर उसको भर लीजिए। उसके अंदर आप हल्दी डालोगे। क्या डालोगे, हल्दी, पीसी हुई हल्दी आप डाल सकते हो। हल्दी डालकर ऐसा जल तैयार कर कर आप इस जल को लेकर जाना पितृपक्ष की चतुर्दशी के दिन महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक कभी भी जाना, पहुंचना महादेव जी के मंदिर में। अपना जो फेस होगा, अपना जो मुख होगा वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। महादेव जी के सामने जाकर खड़े होकर या बैठकर उस जल को, जो भी आपका कार्य नहीं बन रहा हो, कार्य में अड़चनें आ रही होगी, कार्य नहीं सफल हो रहा होगा, बस उसी कार्य का स्मरण करते हुए, उसी काम का स्मरण करते हुए महादेव जी को वो हल्दी वाला गंगा जल आपको महादेव जी पर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर कर अपने घर पर वापस आ जाना है। केवल और केवल ये छोटा सा उपाय कर कर देखिए, गंगा जल में केवल हल्दी डालकर महादेव जी को समर्पित कर कर इस श्राद्ध पक्ष में आना है। जो भी व्यक्ति की कोई मनोकामना होगी कार्य सिद्धि को लेकर, तो वो कार्य सिद्ध आपका होगा। आपके सारे के सारे रुके हुए काम वापस बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय। इस तीसरे उपाय के फायदे क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं। अगर आपके घर में पितृदोष है, पितृदोष के आपको लक्षण पता ही होंगे, घर में पैसों की कमी आना, कोई ना कोई बीमार पड़ना, और तीसरा जो घर में बहुत झगड़े होते हो, बहुत लड़ाई झगड़े होते हो, तीसरा लक्षण ये है। और चौथा लक्षण, अगर घर के बेटे बहुत मुंह चला रहे हैं, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, तो समझ जाना पितृदोष है। 4 लक्षण मैंने आपको बताए। पहला, धन संपदा की कमी होना। दूसरा, घर में बहुत बीमारियां बनी रहना। और तीसरा, घर में बहुत झगड़े होना। और चौथा, घर में बच्चे सुनते नहीं है, बहुत झगड़ालू हो रहे हैं, तो समझ जाना पितृदोष है। ये 4 लक्षण मैंने बताए। अगर पितृदोष हो तो क्या करना है, केवल और केवल 1 लोटा जल लेना है। एक तांबे के कलश के अंदर जल भर लेंगे, साथ में लेंगे 2 चावल के दाने। क्या लोगे, 2 चावल के दाने लेना, और 2 चावल के दाने और 1 कलश जल को अपने घर से महादेव जी के मंदिर में लेकर जाना, पहुंचना। अपना जो मुख होगा वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखना, है ना। वहाँ पर बैठकर या खड़े होकर, जो घर से हम 2 चावल के दाने लेकर आए हैं ना, जो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। 2 चावल के दाने जो लेकर आए हैं, सबसे पहले 1 चावल का दाना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 1 चावल का दाने को अपनी मनोकामना, जो पितृदोष है, बस वही मनोकामना को कहते हुए चावल के दाने को समर्पित करेंगे। और जो दूसरा चावल का दाना है वो महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। पितृदोष का महादेव जी से कहेंगे कि जो हमारे ऊपर पितृदोष है उसे समाप्त करिए। बस यही सब कहते हुए चावल के दाने को समर्पित करेंगे। समर्पित कर कर जो घर से हम 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उस 1 लोटा जल को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, और बाकी का बचा हुआ जल महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। और बस समर्पित कर कर महादेव जी को अपना नाम और गोत्र बोलकर, क्या बोलोगे, अपना नाम और गोत्र बोलकर महादेव जी को बस वापस अपने घर पर आ जाना। जो आपका पितृदोष चल रहा होगा, जो समाप्त नहीं हो रहा होगा, घर में बहुत लड़ाई झगड़े, पैसे की दिक्कत, घर में बहुत तकलीफें, बहुत दुख, बीमारियां, तकलीफ ये आ रहा होगा, सब समाप्त होगा और आपका पितृदोष भी समाप्त होगा। तो ये था गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो ना, तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।